इंस्पेक्टर जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मरणोपरांत। श्री अरशद खान जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। दिनांक 12 जून 2018 को अनंतनाग जिले में तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक रोड ओपनिंग पार्टी पर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े एक फिदाइन आतंकी ने भीषण गोलीबारी करते हुए हमला कर दिया। थाना अनंतनाग में तैनात इंस्पेक्टर अरशद खान हादसे की सूचना मिलते ही घटना स्थल की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर चल रही गोलीबारी के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादी पर बेहद नजदीक से गोली चलाकर उसे घायल कर दिया। आतंकी ने बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर पर ग्रेनेड फेंका और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीने में गोली लगने से वो बुरी तरह जख्मी हो गए एवं बाद में दिल्ली के एम्स अस्पताल में वीरगति को प्राप्त हुए। इंस्पेक्टर अरशद खान ने अनुकरणीय वीरता एवं अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अरशद खान की पत्नी श्रीमती नीलोफर बशीर एवं माता श्रीमती महबूबा खान। सिपाही ब्रिजेश कुमार, द पंजाब रेजिमेंट, 22वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। छब्बीस अक्टूबर 2018 पाजलपुरा गांव जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के छिपने की जानकारी के आधार पर सैन्य अभियान शुरू किया गया। पहले आतंकवादी को सुबह 4:20 पर अपने जवानों द्वारा मार गिराने पर दूसरा आतंकवादी मेजर सागर प्रकाश परदेशी सेना मेडल की तरफ बढ़ने लगा। अपने साथियों पर खतरे को महसूस करते हुए उन्होंने दूसरे आतंकवादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और निकासी के रास्ते को रोक दिया, परंतु दूसरा आतंकवादी फिर भी रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा और सिपाही ब्रिजेश कुमार की तरफ ग्रेनेड फेंका, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने निकासी से इनकार कर दिया और रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे और दूसरे आतंकवादी को गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मार गिराया। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हो गए। सिपाही ब्रजेश कुमार ने अदम्य साहस, वीरता एवं उत्कृष्ट मनोवृत्ति का प्रदर्शन करते हुए श्रेणी A++ पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। स्वर्गीय सिपाही ब्रजेश कुमार की पत्नी श्रीमती श्वेता कुमारी। मेजर अनुज सूद, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, 21वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। मेजर अनुज सूद जम्मू व कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 21वीं बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स में कंपनी कमांडर के तौर पर ऑपरेट कर रहे थे। 1 मई 2020 को वत्सर जंगल में 2 आतंकवादियों की सूचना मिलने पर अधिकारी ने उनको चेतावनी दी, लेकिन आतंकवादियों ने पलटकर अंधाधुंध हमला कर दिया और बच निकले। उन्होंने अपनी गोलीबारी को रोका और पहले दोनों ओर की गोलीबारी में फंसे नागरिकों की जान बचाई। 2 मई 2020 को चंजी मुला में आतंकवादियों के होने का दोबारा पता चला और उन्होंने संदिग्ध घर के नजदीक घेरे में खुद को तैनात किया।
शानदार वीरता दिखाते हुए वे कमांडिंग अफसर और 3 अन्य साथियों के साथ बंधक नागरिकों को बाहर निकालने के लिए लक्षित भवन के भीतर घुसे। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे लगातार गोली चलाते रहे और कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे 3 बंधक नागरिकों को बाहर निकाला जा सका। 2 बंधक नागरिकों को छुड़ाने के प्रयास में उन्होंने शारीरिक रूप से हमला कर दिया और एक स्थानीय आतंकी को घायल कर दिया। इस प्रकार 2 बंधकों की जान बचाई जा सकी। अपने वीरतापूर्ण कार्य के दौरान अधिकारी को शरीर में कई गोलियां लगी और वे शहीद हो गए। इस प्रकार मेजर अनुज सूद ने विशिष्ट वीरता और असाधारण साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय मेजर अनुज सूद की पत्नी श्रीमती आकृति सिंह सूद। नायक दीपक सिंह, सेना चिकित्सा कोर, 16वीं बटालियन, द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। नायक दीपक सिंह बटालियन में नर्सिंग सहायक की ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान उन्होंने गलवान घाटी में भिड़ंत के दौरान हताहतों को उपचार उपलब्ध कराया। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत शुरू हुई और हताहतों की संख्या बढ़ी, वो अपने घायल सैनिकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हुए आगे बढ़ने लगे। भिड़ंत में आगे हो रहे पथराव के चलते उनको गंभीर चोटें आई, लेकिन इसके बाद भी वो अडिग रहे और निरंतर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराते रहे। दुश्मनों की संख्या भारतीय सैन्य टुकड़ी से ज्यादा हो गई थी। गंभीर जख्मों के बावजूद उन्होंने घायल सैनिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना जारी रखा और कई सैनिकों की जान बचाई। अंत में वो अपनी चोटों के कारण शहीद हो गए। उपचार उपलब्ध कराने और 30 से अधिक भारतीय सैनिकों की जान बचाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनकी पेशेवर कुशाग्र बुद्धि तथा निष्ठा को प्रदर्शित करता है। नायक दीपक सिंह ने प्रतिकूल हालात में अतुलनीय दक्षता, अदम्य समर्पण का प्रदर्शन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक दीपक सिंह की पत्नी श्रीमती रेखा सिंह। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री अब्दुल राशिद कालस, हेड कांस्टेबल, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। 18 फरवरी 2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलवामा को पिंगलेना गांव में जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों के समूह की बैठक की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वे फिदायिनी हमले की योजना बना रहे थे। आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन की योजना बनाई गई और उसे सफल बनाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के 2 संयुक्त दलों का गठन किया गया। क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी गई। जैसे ही दल ने लक्षित मकान की तरफ कूच किया तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। विषम परिस्थितियों के बावजूद गोलीबारी के बीच बचाव दल ने लोगों को सुरक्षित निकालना जारी रखा और साथ साथ जवाबी हमला भी करते रहे। भारी गोलीबारी के दौरान सब इंस्पेक्टर आजाद अहमद, हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद कालस और कुछ सैन्य कार्मिकों को गंभीर चोटें लगी, परंतु वे अपने जीवन की परवाह किए बगैर नागरिकों को बचाते रहे। उसके पश्चात टीम ने तेज जवाबी गोलीबारी करके नियत समय में खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन के दौरान हेड कांस्टेबल श्री अब्दुल राशिद कालस ने खूंखार आतंकवादियों से भिड़ने और मार गिराने में वीरता और अनुकरणीय अदम्य साहस का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।
स्वर्गीय श्री अब्दुल राशिद कालस की पत्नी श्रीमती तस्लीमा बेगम।